तफसीलात तो ये हैं कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है। हमने खुद इनके शनाख्ती कार्ड पे जो रिकॉर्ड चेक होता है, सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड सारा चेक किया है, कहीं भी कोई FIR नहीं। पांचों पे वो बंदे उठा लाए। पहले बावलपुर से एक उठाया, फिर उसने बताया जी बाकी तो शादी पे गए हुए हैं, उसको साथ लेके शादी पे आ गए साहिवाल। फिर वहां से 8 आदमी उठाया। नहीं, पुलिस मुकाबला मैं बता रहा हूँ ना, ये वहां से बावलपुर से 27 को उसको लाते हैं, 28 की रात को शादी थी इनकी, 27 की रात को साहिवाल। वहां से फिर इनको उठाते हैं, उठा के यहाँ लाहौर ले आते हैं। फिर उन्होंने जाके एक ही रात में 5 FIR हुई हैं। उनका मजमून यही है कि हम नाके पे मौजूद थे और ये वहां से गुजरे, इन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी, हमने भी फायरिंग की। पांचों एक ही रात की FIR। रात 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक पांचों मार दिए। इनका वहां पे एक अख्तर गैंग ग्रुप है, वो भी ओड है कौम के। ठीक, ये भी ओड है और हैकर हैं वो बहुत बड़े, करोड़ों अरबों-पति हैं वो। जैसे सरदार वाला शिवाशी वाला वाकया देख ले, उससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मेरे पास, बहुत स्ट्रॉन्ग। इस केस में जितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास है, मैंने पहले किसी केस में पुलिस मुकाबले में नहीं देखी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाजरीन, जनूबी पंजाब से 5 लोग एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और एक ही रोज उनका मुबैना तौर पर CCD के हाथों पुलिस मुकाबला हो जाता है और उस फैमिली के 5 लोग जो हैं एक ही रोज मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। और उसके बाद उस फैमिली की तरफ से अदालत के अंदर पिटीशन दायर की जाती है। पिटीशन में क्या मामला चल रहे हैं, CCD का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है और फैमिली का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ये 5 जो मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले लोग हैं, क्या इसके बाद CCD को काम करने से तो नहीं रोक दिया जाएगा? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आफ्ताब अहमद बाजवा साहब मौजूद हैं, जो साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और वो इस सारी ये जो रिट की हुई है और ये जो केसेस चल रहे हैं CCD के खिलाफ, ये उसमें लॉयर हैं। बाजवा साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो 5 लोग मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, इन पे क्या मुकदमात थे और इन पे क्या इल्जामात थे और ये कैसे जो है ना वाकया पेश आया, इसकी क्या तफसीलात है? तफसीलात तो ये हैं कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है। हमने खुद इनके शनाख्ती कार्ड पे जो रिकॉर्ड चेक होता है, सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड सारा चेक किया है, कहीं भी कोई FIR नहीं। पांचों पे। अच्छा। और नहायत अफसोस के साथ क्यों मारा, ये क्योंकि PTI से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा दूसरा ग्रुप जो है वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। इनका अख्तर गैंग मशहूर है वहां का, बावलपुर का। तो उन्होंने अप्रोच करके वो बंदे उठा लाए। पहले बावलपुर से एक उठाया, फिर उसने बताया जी बाकी तो शादी पे गए हुए हैं, उसको साथ लेके शादी पे आ गए साहिवाल। फिर वहां से 8 आदमी उठाया, जिनमें 5 मार दिए, 3 जुडिशियल कर दिए, वो रिट कर दी थी हमने। अच्छा, यानी टोटल 8 लोग उठाए गए? 8 लोग उठाए गए थे, हमने रिट कर दी। ये पुलिस मुकाबले से कितने दिन पहले का वाकया है जो आप बता रहे हैं? नहीं, पुलिस मुकाबला मैं बता रहा हूँ ना, ये वहां से बावलपुर से 27 को उसको लाते हैं, 28 की रात को शादी थी इनकी, 27 की रात को साहिवाल। वहां से फिर इनको उठाते हैं, उठा के यहाँ लाहौर ले आते हैं। ये दिसंबर की बात हो रही है? नहीं, सितंबर की। ठीक है। जब लाहौर लाते हैं तो CCD ऑफिस में आते हैं। फिर उन्होंने जाके एक ही रात में 5 FIR हुई हैं। उनका मजमून यही है कि हम नाके पे मौजूद थे और ये वहां से गुजरे, इन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी, हमने भी फायरिंग की। अच्छा, 5 लोग हैं, एक ही फैमिली से हैं, 3 भाई हैं, 2 इनके बहनोई हैं। ठीक। अच्छा, ये एक ही रात सारे मारे गए? जी, एक ही रात मार दिए सारे। और फिर FIR दर्ज कर रहे हैं कि जनाब मौके पे हम मौजूद थे, नाका लगा के ये गुजरे, इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, फिर हमने भी की। इनके अपने बंदे की फायरिंग से वो मर गया एक ही रोज, एक ही रात में। पांचों एक ही रात की FIR। रात 1 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक पांचों मार दिए। और FIR भी सेम यही मजमून है। उनमें नाम मकतूल का, उसकी वल्दियत, उसका एड्रेस लिखा हुआ है। तो सेम डे की है सर? सेम डे की। ठीक। एक रात में जो मारे हैं सारे। फिर हमने सुबह पेश होकर जब इन्होंने रिपोर्ट दी हाई कोर्ट को कि जी 5 पुलिस मुकाबले में मर गए हैं, 3 जुडिशियल कर दिए हमने। फिर डेड बॉडी नहीं दे रहे थे, उसके लिए रिट की, फिर रिट करके हम डेड बॉडी वसूल की। उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारा मटेरियल आ गया। मैंने बहुत सारे पुलिस मुकाबले के केस किए हैं, जितनी एविडेंस इस पुलिस मुकाबले में है किसी में नहीं।
देखिए बावलपुर की फिल्म बनी हुई है, साहिवाल की फिल्म बनी हुई है, यहाँ लाहौर लाके थाने में उसकी भी फिल्म बनी हुई है। आपके पास ये सारी वीडियोस हैं? हमने रिकॉर्ड के तौर पर रखी हुई है। वो जो वीडियो इंशाल्लाह अदालत में देंगे। ठीक है, जब वक्त आएगा उसको अदालत में पेश करेंगे। ठीक है। वो वीडियोस क्या है वैसे? वीडियो उठाते हुए, अच्छा, यानी कि ये पुलिस का छापा जो है, घरों में दाखिल हुए, मारा पीटा है, सामान लूटा है उनका, जेवर लूटा है लेडीज का, इस हद तक ज्यादती की इन लोगों ने। कम से कम वो बेचारी जुबैदा के 3 हकीकी बेटे, 2 दामाद, वो भी भाई हैं दोनों। अच्छा, वो भी दोनों भाई हैं? भाई हैं। यानी एक घर से 3 भाई, दूसरे घर से 2 भाई। अच्छा सर, ये बताएं कि इनके ऊपर कोई पहले मुकदमात थे? ये कितने जो है ना वो मुकदमात में मुलव्विस थे? इनके ऊपर पहले इल्जामात क्या थे? नहीं, इन पे कोई इल्जाम नहीं था, ना ही कोई मुकदमा था। इनका वहां पे एक अख्तर गैंग ग्रुप है, वो भी ओड है कौम के। ठीक, ये भी ओड है? ये भी ओड है, और हैकर हैं वो बहुत बड़े, करोड़ों अरबों-पति हैं वो। ना उनका रिकॉर्ड है कोई, ना ही FIR है कोई, ना ही उनका कोई इस तरह का कोई वाकया है कि उनको मारना जरूरी था। तो उसके मुतल्लिक मेरे पास इतनी एविडेंस है, ये मैं आपको बता दूं। आज तक मैंने चाहे माल्टाउन का वक़्वा देखा होगा या सफदरजंग वाला शबाशी वाला वाकया देख ले, उससे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मेरे पास, बहुत स्ट्रॉन्ग। इस केस में जितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास है, मैंने पहले किसी केस में पुलिस मुकाबले में नहीं देखी। ठीक है, तो अब इसके ऊपर क्या हो सकता है? मुकदमा कायम होगा, क्या बनेगा, इसका फ्यूचर क्या है? देखिए, अब लॉ बन गया, टॉर्चर एंड कस्टोडियल मर्डर इन पुलिस कस्टडी एक्ट 2022, उसका मुकदमा दर्ज करती है FIA ही उसकी तफ्तीश करेगी। दरख्वास्त लेके गए थे FIA के ऑफिस, नहीं उन्होंने ली, उल्टा निकाल दिया, फिर बाई कर दी। कोर्ट ने इनसे रिपोर्ट मांगी है FIA से, FIA ने आगे रिपोर्ट में लिख दिया जी ये 5-6 अजला लगते हैं, हर जिले में जाएं। क्यों जाएं? जब लाहौर यहाँ इकट्ठे करके यहाँ तकसीम किए हैं, FIA को तो पूरे पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज करने की है अख्तियार। उस पर मैंने जजमेंट दे दी जज साहब को। यह हाईकोर्ट का जजमेंट है। पेशावर में जाली करेंसी जमा हुई थी 6 करोड़, उसकी FIR लाहौर में हुई। बंदे ने यहाँ माइक्रो फाइनेंस के जरिए पैसे निकालने की कोशिश की, वहां पर इतला मिली तो उस बंदे को पकड़ लिया, FIR हुई। फिर पेशावर से भी बंदे उठा लाए, बैंक के जो मुलाजिम थे वो। FIA को अख्तियार है। मैंने ये पॉइंट लिया था हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट ने, DB ने मुझे ये कहा कि FIA को पूरे मुल्क का अख्तियार है। ठीक है, इसलिए इस एजेंसी के पास अख्तियारात हैं, वो यहाँ भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए दरख्वास्त दी है लाहौर में, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अब मुझे ये बताएं कि अदालत के अंदर जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आया है वो क्या है, उसमें इल्जामात क्या है, और उसमें उनकी तरफ से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? नहीं, वो तो ये कहते हैं कि ये इन्होंने पुलिस मुकाबला किया, पांचों ने। ठीक है, नाके पे पुलिस मौजूद थी, उन पे फायरिंग की, जब पुलिस ने फायरिंग की तो इनका अपने साथी की गोली लग गई, जो इनका तरीका है। ठीक है, एक ही तरह की FIR है, पांचों की पांचों पढ़ी है, पढ़ ले। ठीक है, तो अदालत के उसमें क्या रिमार्क्स थे? मैंने सुना ये भी अदालत ने कहा कि ये सारे के सारे एक ही तर्ज पे वकूए जो है ना वो लिखे जा रहे हैं, FIR लिखने का एक ही पैटर्न है, एक ही वकूआ है। ये क्या मामला हुआ? जी, ये जब मैंने FIR पढ़ी, अदालत को बताया, जनाब देख लें, मकतूलीन के नाम भी पता है इनको, उनकी वल्दियत भी पता है, एड्रेस भी पता है, और वकूआ भी सेम है कि नाके पे खड़े थे और ये गुजरे, इन्होंने फायरिंग कर दी और इनके अपने साथी से इनका फायर लग गया। ठीक है, जो शख्स का नाम भी जानते हो, वल्दियत भी जानते हो, उसकी रैश भी जानते हो, तो वो फिर मरा हुआ बंदा तो नहीं बताता। ये पहले से हर चीज इल्म में थी, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग केस है और इसमें ये पुलिस वाले नहीं बचेंगे। आपको क्या फ्यूचर नजर आ रहा है इस केस का? मुझे इंशाल्लाह इस केस का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। ठीक है, मैं एक जो यहाँ पे बहुत बड़ी मुखातब कर रहा हूँ CCD की, वहां पे इनका जो मंशियात के खिलाफ कार्रवाई है उसमें मैं इनके हक में हूँ। ठीक है, क्योंकि स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चों को आइस पे लगाया जा रहा था और कम से कम ये काम इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन ये जो मासूम बच्चों को कत्ल किया है ये नाकाबिले माफी है। अब इसका मुकदमा होगा और ये फेस करेंगे सारे, हम एविडेंस देंगे और कोशिश होगी कि इनको सजाए मौत कराएं। और एक आपके प्रोग्राम में बताता चलूं, ये CCD का महकमा ही गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि इसका कोई बिल असेंबली से, मेरी इतला के मुताबिक कोई असेंबली से बिल पास नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप हाई कोर्ट में इसके खिलाफ कोई पिटीशन दायर करेंगे, इस महकमे को खत्म करने की बात करेंगे, या इस महकमे को काम रोकने की बात करेंगे? क्या अदालत क्या रोक कर सकती है इसमें?
देखिए अभी तो अंदाजे मुकदमा की दरख्वास्त है और हरासमेंट की 2 दरख्वास्तें हैं ठीक है। कि हम आपके बाकी अफराद भी उठा लेंगे। सीसीडी वाले ये धमकियां दे रहे हैं। तो अभी 3 तारीख को वो है, 15 को वो है, 3 को इंशाल्लाह हम ये अदालत को बताएंगे कि इनके पास पहले पूछे सीसीडी महकमा किस कानून के तहत बना, पहले वो कानून तो लाए। अच्छा, जब महकमे का कानून ही नहीं है, आईनी हैसियत ही नहीं है, फिर ये लोगों को पकड़ने वाले कौन होते हैं? ये सिर्फ बंदा मार प्रोग्राम दहशत फैलाने के लिए पूरे मुल्क के अंदर कि कोई हुक्मरानों के खिलाफ आवाज ना उठा सके और पैसे ले लेके आप कत्ल किए जा रहे हैं। कुछ तो इस मुल्क में कानून रहना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि बेगुनाहों को उठा के आप कत्ल कर दें और इंशाल्लाह इसको इंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी, ये अब इस केस से जुड़े हकायक हैं, ये मामलात हैं और इस पे क्या कानूनी मामला है वो बता रहे थे बाजवा साहब। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।